मोहित एक बात बताओ, हम तुम्हारे पेरेंट्स के पास जा तो रहे हैं, क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मना करेंगे? वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मॉडर्न ख्यालात होने के बावजूद भी इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों के मॉडर्न होने से उनकी सोच बदल जाए ये ज़रूरी नहीं। अब मेरे पापा को ही ले लो, वो गांव के सरपंच हैं, पर फिर भी हर साल वो कितने प्रेम विवाह कराते हैं। तो तुम्हें पक्का यकीन है कि वो मान जाएंगे? हाँ, मेरा दिल बोलता है कि वो मान जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं तो कोई इतनी सुंदर भी नहीं, तो और भी लड़कियां हैं, तुम्हें मैं ही क्यों पसंद आई? कभी कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसके आने से हमें पूरी दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं, हमारी दुनिया जो है वो इंसान बन जाता है। तुम इतनी अच्छी बातें कहाँ से करते हो? प्यार में इंसान हर रोज़ कुछ सीखता है और हर रोज़ एक नई ज़िंदगी जीता है। तुम क्या हमेशा ऐसे ही रहोगे? हाँ, मरते दम तक। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। क्या? अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम क्यों गिफ्ट के पैसे खर्च करते हो? ये सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। हेलो प्रीत, कैसी है? आज मैं मोहित के घर वालों से मिलने जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। प्रीत पता है, मोहित ने मुझे नेकलेस गिफ्ट किया। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? राहुल से फिर लड़ाई हुई क्या? बता ना, उसने क्या बोला? तू उससे इतनी परेशान है तो तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? तूने कोई उधार नहीं ले रखा, अपने मन की सुन। अच्छा चल ठीक है। क्या हुआ? प्रीत का फ़ोन था क्या? अरे प्रीत राहुल से बहुत परेशान है, वो उसे बहुत तंग करता है। देखो, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुमने यहाँ क्यों मोड़ लिया? ये कौन सा रास्ता है? यही रास्ता है जहाँ से बचपन में मैं स्कूल जाया करता था। पता है, ये जितने भी खेत दिख रहे हैं ना, सब हम लोग के हैं। सभी? यहाँ किस चीज की खेती होती है? यहाँ पे आलू और अरहर। अरहर वही ना जो येलो वाली दाल होती हाँ है? हाँ। अरे वाह। आज का दिन शायद हमारे लिए ही बना है, क्यों? क्योंकि आज के दिन मैं अपने प्यार को अपने माँ बाप से मिलवाऊंगा।
तुम्हें नहीं लगता हमें इस यादगार पल की एक पिक लेनी चाहिए? जरूर। ओह शिट, क्या फोन तो हुआ? गाड़ी में ही छूट गया। जी तुम यहीं बैठो।
क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? एक बात बताना, तुम्हारी बहन एक हफ्ते से लापता है और हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, क्या ये सही है? तभी तो ढूंढने जा रहे हैं। एक हफ्ते से दीदी और मोहित का कुछ भी पता नहीं, ना उनके फ़ोन मिल रहे हैं, इसलिए ढूंढने जा रहे हैं यार। वैसे तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे डैड की जिम्मेदारी है? आई नो, लेकिन तुम्हें पता है ना डैड कैसे हैं। ऊपर से जब से उनको मोहित के बारे में पता चला है, वो वैसे ही दीदी से कोई बात नहीं करते। जब से मैंने उनको बताया है कि एक हफ्ते से दीदी का कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए तो मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ यार, वो मेरी बहन है। देखो, इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे कोई शौक़ नहीं है इस गांव और जाने का। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे बहुत जल्द वापस जाना है और चैनल की रिपोर्ट देनी है। तुम्हें पता नहीं है ये चैनल वाले काम कितने बिजी होते हैं, कभी इधर कभी उधर। थैंक्स राहुल, इतना पेशेंस रखने के लिए। थोड़ा पेशेंस और रख लो। इस संसार में कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता और बेवजह हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। भाई आप किन ताकतों की बात कर रहे हो? हम तो गांगनी घूमने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह ठीक नहीं है। इन महाशय की अगर रामकथा खत्म हो गई हो तो सब सुन लो, गांगनी आने वाला है। नमस्ते सर। सर मैं मोहित की फ्रेंड हूँ। मोहित यहाँ आने वाला था ना, वो आए क्या? मोहित यहाँ क्यों आएगा? वो तो शहर पढ़ाई के लिए गया हुआ है। पर उन्होंने बोला था कि वो गांव आ रहे हैं। किस लिए? मोहित तो यहाँ नहीं आया। मतलब आपको नहीं पता मोहित यहाँ आने वाला था? नहीं नहीं, मैं तो पहले ही कहा था वो यहाँ नहीं आया है। पर यार मुझे यहीं आने का बोला था। अब देख लिया ना, नहीं आया है। अरे लड़ मत यार, क्या हो गया? इसको चुप करा यार। देख दीदी तेरे को पता है कितने दिनों से नहीं है। मोहित उनको साथ लाया था यार, मेरे को यहीं आने का बोला। मिल जाएंगे यार, मरे थोड़ी ना है वो। कैसी बातें कर रहा है? मेरी बहन है वो। अगर वो यहाँ नहीं आए तो गए कहाँ? मतलब
मोहित यहाँ आने वाला था? जी, 1 हफ्ता पहले उन्होंने मुझे बताया था कि वो यहाँ आ रहे हैं। मेरी सिस्टर भी उनके साथ आने वाली थी। एक मिनट बेटी। ओ बेटे, इस बुड्ढे के पास तो फोन भी है, इस गांव में नेटवर्क भी आता है। बेटी, फोन तो नहीं लग रहा। अंकल, हम भी तो 1 हफ्ते से यही कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हारी लास्ट टाइम कब बात हुई थी और उन्होंने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? लास्ट टाइम मेरी 1 हफ्ता पहले बात हुई थी। दीदी ने बोला था कि वो कोई आपके गांव आ रहे हैं और कोई तालाब वाला शॉर्टकट वाला रास्ता ले रहे हैं। तालाब वाला? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या सच में ही उन्होंने कुछ तालाब वाले रास्ते का जिक्र किया था? जी हाँ, उन्होंने बोला था कि वो वाला शॉर्टकट लेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बेटी, गड़बड़ नहीं। उस तालाब वाले रास्ते पर एक साया है जिसकी चपेट में पूरा गांव आ रखा है। तालाब, साया, ओल्ड लेजेंड। लगता है अभी तक आप लोग बड़े नहीं हुए। माना कि बेटा तुम हमसे कहीं बड़े हो, परंतु कुछ बातें सच हैं। वो दिखती नहीं हैं, परंतु महसूस होती हैं। मुझे याद है आज से 3 महीने पहले 4 लड़के उस रास्ते से तालाब की तरफ गए थे और वो आज तक वापस नहीं आए। ऐसे ही कई हादसे हो चुके हैं तालाब के पास। बकवास, सब बकवास। बेटा, ये सब बातें तुम्हारे लिए तो बकवास ही हैं, परंतु तालाब का साया सबके ऊपर भारी है। राहुल, वो तुमसे बड़े हैं, तुम उनसे कैसे बात कर रहे हो? उनके कुछ बिलीव्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो यार। तुमसे किसी ने पूछा? बिना बात के जबान लड़ा रही हो। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ नहीं आना है। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। ये वक्त लड़ने का नहीं है। मैंने तुम लोगों से पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए। मेरी गणित कभी गलत नहीं होती है। अंकल, क्या आप सही कह रहे हैं? इस गांव में भूत है? बेटा, वो मेरी बात को मजाक में ले रहा है, लेकिन वो तालाब और तालाब का साया, शायद तुम सब उसके खतरे को नहीं जानते। यार, अंकल सही कह रहे हैं, इस गांव से चलते हैं यार। मेरे तो गई बच्चे। है ना साथ में। अंकल, आप घबरा क्यों रहे हो? बेटा, घबराऊं ना तो क्या करूं? बात ही कुछ ऐसी है। मोहित मेरा इकलौता बेटा है। भगवान न जाने वो किस हाल में होगा। अंकल, उसको कुछ नहीं होगा। वो दोनों जहाँ भी हैं साथ हैं और वो दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। वो साथ में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और अंकल, हम लोग यहाँ आए हैं ना, उन्हें ढूंढने के लिए आए हैं। हम ढूंढेंगे अंकल उनको, आप परेशान मत हो। भगवान करे बेटी ऐसा ही हो। वो जहाँ हो सलामत हो। ओ हेलो, दिन भर यही टाइम वेस्ट करना है या चलना भी है? या इनकी पूरी कहानी सुननी है? बेटा, शाम होने वाली है और वैसे भी 4 बजे के बाद जाना वहाँ मुनासिब नहीं। आज रात तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें गांव से परिचय करा देता हूँ और सुबह तुम उनकी खोज में निकल जाना। यार, अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज ना हमको यहीं रुक जाना चाहिए। मेरी विद्या भी यही कहती है। आज रात को यहाँ से निकलना ठीक नहीं है। हमें कल सुबह निकलना चाहिए। राहुल, मैं नहीं जा रहा। राहुल, मेरे लिए चल लो यार।
एक रात की बात है। मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज राहुल, प्लीज यार। क्या देख रहे हो भैया? अरे कुछ नहीं, बस भाभी है तुम्हारी। हमारी भाभी है? देखो ना कैसी लग रही है। भाभी तो सुंदर है। अरे इसकी आंखें तो देख। बस यही देखकर तो दिन और रात कटते हैं यार। हैं? नहीं यार, अरे हमको देखेगी तो एक ही बार में पड़ जाएगी भाई। क्यों, सही बोला ना? सही पड़ जाएगी। हाँ, आपका एक्शन ही ऐसा है। और क्या। भैया इसे छोड़ो, देखो वो मैडम आ रही है। कहाँ बे? भैया मैडम तो चली गई, अब किसे देख रहे हो? अरे जाएंगी कहाँ? वैसे हमारी नज़रों से बचा कौन है जो ये मैडम बच जाएंगी। चल। आओ चलो यहाँ के नेता से मिलाते हैं आपको। नेता से मिलके क्या करना है? चलो कुछ उनका काम लिख लेगा। खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो चलते हैं। हमारा बहुत किया पास यहाँ एमए करके क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मेढक की तरह जिंदगी टर टर करके वहीं रह जाती है। बाहर जाना नहीं, जो कोई सोच बदले, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई लिंक नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। तोमर जी, इस गांव में बहुत चोरी हो रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कराएंगे कराएंगे, इसमें इतनी जल्दी क्या है? तोमर जी, ये सरपंच जी के मेहमान हैं। अच्छा आप हैं सरपंच जी के मेहमान? वो हमें फोन आ गया था। तोमर जी, ये लोग उस झील के पास जाना चाहते हैं। किस झील की बात कर रहे हो? वही झील जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। वहाँ जाके क्या करोगे? देखिए सर, एक हफ्ता पहले मेरी बहन वहाँ गई
वो अब तक वापस नहीं आई है, उसे ही ढूंढने यहाँ आई हूँ। किसने कहा था तुम्हें वहाँ जाने के लिए? ये गांव है, ये शहर नहीं। शहर वाले अपने आप को समझते क्या हैं? आ गया एक और नौटंकी। नौटंकी किसको बोला रे? तुझे बोल रहा हूँ, क्या करेगा? क्या करूँगा? हाँ हाँ, क्या करेगा? अच्छा, बता ना। अरे तोमर जी क्या कर रहे हैं? ये तो बच्चा है तोमर जी। चलो चलो प्रीत, चलो यहाँ से। चलो सब चलो 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 चलो। राहुल, मरवा के रहेगा यार, गोली मार देता वो तो। मेरे को तो गाड़ी भी नहीं आती, कैसे निकलेंगे यहाँ से? क्यों करते हो ऐसे? तुम्हें किसने कहा था उस आदमी से लड़ने के लिए? क्या फिजूल की बहस कर रहा था वो? गोली उसी को चलानी आती है। यार तू इतना इतना गर्म क्यों हो जाता है? तुझे पता है ना, हम एक ऐसी जगह में है जहाँ इसकी बहन ऑलरेडी खो चुकी है, और उस लेक के बारे में भी हमें ज्यादा नहीं मालूम। मेरे भाई प्लीज ठंडा रहा कर, प्लीज। और ना जाने क्यों इस जगह में मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। ठहरो, यहां से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मेरी गणित कहती है कि कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। हमें कुछ देर यहीं ठहरना चाहिए। यहाँ तो साला नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है यार। गौरव, और कितनी देर यहाँ रुकना पड़ेगा यार? थोड़ा इंतजार और करो। हम आ गए। आप लोग कौन है? अरे आप हमें नहीं जानती? ये कमलेश हैं। लो, इसे पता है, आपको नहीं पता? कौन कमलेश? अरे ये जानता है, आप नहीं जानती हो? अरे सरपंच जी के मेहमान हो ना आप लोग? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रास्ता नहीं पता है। ओहो, तो हमें बताना चाहिए था ना। अरे यार, तुम यहाँ के लोकल हो ना? हाँ हाँ। तुम सरपंच जी को जानते हो? अरे हाँ बिल्कुल। थैंक गॉड। यार तुम हमें सरपंच जी के घर तक पहुँचा सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं यार, हम तो पहुँचा ही देंगे आपको। सही है प्लीज। साला एक और पागल आ गया पागलों की टोली में शामिल होने। अब एक काम करो, यहाँ से सीधे चले जाओ। वहाँ एक काली मैया का मंदिर है, वहाँ पहुँच गए तो समझो सरपंच जी का घर आ ही गया। बता रहा है मुझे पक्का? हाँ हाँ पक्का। मुझे इस पे भरोसा नहीं है। ठीक है, छोड़ो। थैंक्स यार। अरे थैंक्स की क्या बात है, इतना तो हम कर ही देते हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। जाओ जाओ। भैया वो तो चली गई। अरे जाएगी कहाँ, सरपंच जी के यहाँ गई है ना। वैसे भी सरपंच जी के हम बहुत पुराने भक्त हैं। कल थोड़ी भक्ति भी कर लेंगे और तुम्हारी भाभी को भी ले आएंगे।
बेटा बड़े उदास नजर आ रहे हो। कल तुमने तो मुझे हिम्मत दिलाई है और अब एकदम से ये परेशानी। बाबूजी, कल से जब से वो तालाब की बात सुनी है मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं, भगवान सब भली करेंगे। बाबूजी, घबराहट तो बनती है, ये सब किस्से नहीं है, हकीकत है और सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता। तुम्हारा मतलब वहाँ सच में कोई भूत है जो लोगों को खा रहा है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग हो के समझते ही नहीं हो। तुम अपने आप को हमेशा इतना सही क्यों ठहराते हो? अगर इतना ही परेशान आ गए हो तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? लौट तो कब का गया होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन देखना। देखो बेटा, झगड़ो मत, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, ऐसा करना शुभ नहीं है। बाबूजी, मुझे टेंशन हो रही है कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। कल यहाँ आते आते हमें इतना। बेटा अपना कमलेश है ना? कमलेश, वो जो कल मिला था। जी जी, वही कमलेश, वो तुम्हें वहाँ छोड़ देगा। वो लड़का सही नहीं है, उसके ग्रहण की दिशा और हमारे ग्रहण की दिशा नहीं मिल रही है। वो लड़का हम लोगों का सर्वनाश करवा देगा। सर्वनाश? तुम्हारा मतलब है कि वो हमारे साथ आएगा तो हम मर जाएंगे? अरे बेटा, ये तो मजाक कर रहा है, कमलेश को आने तो दो। पायल आगे बाबूजी। जीते रहो, जीते रहो। कमलेश बेटा, तुम्हें एक तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन तुम हमारे बेटे जैसे हो, इसलिए विश्वास करके तुम्हें बुलाया है। अरे बाबूजी, हम नहीं आएंगे तो आएगा कौन? जब आपने हमें बेटा कहा है, इसमें तकलीफ की क्या बात है? और मेहमान तो भगवान का रूप होता है, और भगवान दिल के बहुत करीब होते हैं, और उनकी हिफाजत हमसे ज़्यादा कौन कर सकता है? फिर भगवान, न जाने कितने लोगों ने इनके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाबूजी, इनको भगवान से इतनी टेंशन का है? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये भी अपना ही बच्चा है। भगवान करे जिस काम के लिए जा रहे हो वो पूरा हो। जी बाबूजी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम लोग दीदी और मोहित को ढूंढ लाएंगे। इन ग्रहों की परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। भाई प्लीज यार, तू ना डराया मत कर यार, वो हमेशा ऐसा करता है। अगर तूने ऐसा करा ना तो रास्ते में जाते जाते मेरा ही भूत बन जाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो मर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो मर्जी जिंदाबाद। यार ये नेता तो पीछे ही पड़ गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो मर्जी जिंदाबाद। अरे आज तो हमारे भाग ही खुल गए, नेताजी हमारे घर पधारे हैं। यहाँ हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? यहाँ के करता धरता हम ही तो हैं। कल भी इसने हमें डराया था और आज भी आ गया। जब हमने तुम्हें वहां जाने से मना किया था, फिर भी तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो। वो जगह खतरे से खाली नहीं है। लगता है तुम तोमर जी को जानते नहीं हो, ये जो बोलते हैं वो सच होता है। तू यहाँ का गुंडा है क्या? सारे नेता एक जैसे होते हैं, उन्हें जनता से नहीं अपने फायदे से प्यार है। अब बात यह है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या फायदा है?
तुम अभी बच्चे हो। ये प्रेत का साया सच है, ये पूरा गांव जानता है। और तुम बेवकूफ इतना नहीं समझ रहे, वो प्रेत तुम्हारे दोस्त को कब का खा चुका होगा। बेवकूफ़ किसको कहा बे? खुद का तो पता नहीं कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और हमारी समझ को बेवकूफ़ी बता रहे हैं। कोई नहीं बेटा, तुम्हें वहां जाके खुद ही पता लग जाएगा। पांडे जी, इनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लो। कल को इनकी गाड़ी कहीं निकलवानी पड़ी तो? ये क्या कर रहे हो? अरे तोमर जी, पेंसिल कॉपी का जमाना कहाँ रहा, हम तो फोटो लेंगे। अबे हट। लगता है नेताजी नाराज हो गए। अरे जिसको आना है आओ, मैं जा रहा हूँ, हमें जल्दी वापस भी आना है। अच्छा बाबूजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। जब हम लौटें तो मोहित और गीत हमारे साथ हों। अबे तू कहाँ आ गया? चल पीछे। अबे यहाँ क्या कर रहा है बे? पीछे जा। चल उठा पीछे जा। इसे, फेंक बे। चल बे। अरे भैया हमको कहाँ बैठा दिए यार, हमको बीच में बैठाओ भाई। अबे बकवास बंद कर बे। इसको पीछे क्यों बिठा दिया? देख लो भैया, मैडम भी कह रही है हमें क्यों पीछे बिठा दिए हो। अरे भैया आगे तो बैठा लो यार। सब मारे जाओगे, मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। ए लड़की, उतर नीचे। मारा जाएगा इन दोस्तों की तरह। मारा जाएगा। ए लड़की, उतर नीचे, नहीं तो दूंगा। तू मारेगा मुझे? तू पत्थर छोड़ और नीचे उतर। उतर नीचे। मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। देखो देखो, सुनो, तुम नीचे उतर जाओ। हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम लोग तुम्हें देंगे। तुम नीचे उतर जाओ। प्रशांत, तुम क्यों नहीं समझाते उसे? उतर यार, उसको समझा, शायद तेरी बात मान जाए। ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। बाबूजी, ये कौन लड़की है जो हमें इतना परेशान कर रही है? बेटा, ये अब नहीं उतरेगी। ये बेचारी एक पागल है और लोगों को इसी तरह परेशान करती है। ये नहीं उतरेगी अब। देख लिया, तुम कितनी गलत थी। आज हर कोई पागल है इस गांव में। अब इसे जल्दी से नीचे उतारो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। तू फिर आ गया। अपने आप को बाबा कहता है। जा तालाब में जा, वहां तुझे पता चलेगा मौत क्या होती है।
प्रणाम बाबा। बाबा की जय हो। अच्छा हुआ बाबा, आज आपके चरण पड़ने से मेरा घर धन्य हो गया। तुझे क्या लगता है बाबा तुझे यहाँ आशीर्वाद देने आया है? रोक ले इन बच्चों को वहां जाने से, वरना वो प्रेत सबको अपना शिकार बना लेगा। बाबा जी, क्या आप मुझे उस प्रेत के बारे में बताएंगे? मैं बहुत उत्सुक हूँ उसके बारे में जानने के लिए। वो प्रेत एक साया है जो इस गांव के बुरे वक्त का प्रतीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका है, लेकिन तुम उसे छेड़ोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। भाई मैं तो जा रहा हूँ। जाने तो सब कुछ है, अगर मैं मर गया ना तो मैं भी भूत बन जाऊंगा। तुम लोग ही जाओ। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम वहां मारे गए तो हमेशा तुम्हारी आत्मा उस तालाब के पास भटकती रहेगी। प्रशांत, अगर तुम हमारा साथ छोड़ के चले जाओगे तो मैं अपनी बहन को कैसे ढूंढूंगी? राहुल, तुम समझाओ ना इसको। गौरव, तुम तो मेरी हेल्प करोगे ना? यही मौका है बेटा, रोक इस शहरी बंदर को और बन जा इस मैडम का हीरो। तुम्हारा ही नाम प्रशांत है ना? क्या तेरा है क्या? तो भैया हम तुमको एक बात बता ही देते हैं, अगर इस वक्त तुम घर जाओगे ना तब भी पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? वापस जाने वाले को एक ऐसा भूत मिलता है जो उनकी आंखों को निकालकर क्या? पूरा खून पी जाता है। ओए, मैं चलूंगा। मैं चल रहा हूँ। तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। आगे तुम अपनी हालत के खुद ही जिम्मेदार हो। लेकिन बाबा, कोई तो उपाय बताइए जिससे हम उस शक्ति का सामना कर सकें। कुछ भी करना, इस नींबू को अपनी गाड़ी से अलग ना करना। बस ये सोच लो, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अलख निरंजन। चलो निकलो यहाँ से। अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमारा सुरक्षा कवच हमारे पास है। चलो। अच्छा बाबूजी, अब हम चलते हैं। चले या फिर और कुछ लेना है? अच्छा बेटा, ध्यान से जाना।
क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो और क्या करूं? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे टेंशन हो जाती है। तुम ठीक से बात नहीं कर सकते क्या? तो और कैसे बात करूं? तू ही बता दे क्या बात करना है। और एक बात याद रख, उससे ज़्यादा टेंशन मुझे है। प्लीज यार रहने दो, मतलब मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज। सब तेरी वजह से हो रहा है, तुझे पता है? और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अबे ओ शहर के पिद्दू, परेशान मत करना मैडम को, मेहमान है हमारे। चल गाड़ी घुमा। क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हारे सिर में दर्द है ना, इसलिए वो पीछे गली में डॉक्टर साहब रहते हैं। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी बता देना। तुम परेशान मत होना, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अब देख क्या रहे हो, घुमाओ। नहीं नहीं यार, मैं ठीक हूँ, मेरी कोई इतनी तबीयत खराब नहीं है, मैं पैदल चल सकती हूँ। गाड़ी घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो। बिल्कुल सही बोली मैडम, इनकी बातों पर ध्यान दो। वैसे भी ये शहर नहीं गांव है, और हमारे हिसाब से जब बकरे की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है। अबे ओ अमावस के चांद, तू यहाँ रास्ता बताकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए, फिर ये बकवास करके हमारी प्रॉब्लम बढ़ाने। ओ मेरी माँ, तू क्यों इस भाई को अपने साथ लाई है यार? अबे क्या बोला? भाई बोला और क्या? मेरा भाई नहीं है वो। सुन लिया ना, सुन लिया ना। भाई नहीं तो और क्या है वो? मुझे नहीं पता। प्लीज अब तुम दोनों फिर से मत शुरू होना यार। अभी भी समय है, गाड़ी मोड़ लो। इस रास्ते से जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मेरी मानो तो गाड़ी मोड़ लो। शायद तुम्हें इस जगह के बारे में मालूम नहीं है। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। ऐसी बकवास सुनेगा तो ऐसा ही होगा ना। और प्लीज तू अपनी कहानियां ना सुनाना बंद कर। बिल्कुल सही जी, अब आप एकदम से चुप ही रहोगे? तुझे बोलना ज़रूरी है क्या? तो क्या करूं, उसकी बकवास सुनती रहूं? मेरी बातें बकवास लग रही है। जब राहु की दिशा खराब होती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और अच्छी बातें भी बकवास लगने लगती है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यार ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी रुकने वाली है। अबे क्या बोला? गाड़ी खराब होने वाली है? मैंने कहा था ना, सब खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती करी यहाँ आके। सारी बुरी चीजें आज ही होनी है। मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। मैंने कहा था उस बाबा की बात मान लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो सबके सब। क्या हुआ? अचानक गाड़ी कैसे खराब हो गई? मुझे क्या पता, मैं कोई मैकेनिक हूं क्या? ऑफिस की गाड़ी थी और खराब हो गई। आप भी चलो। ना भाई तू जा। नहीं आना? चलिए बैठिए, मैं आता हूँ। अरे तुम कहीं फोन वोन लगाओ ना मोबाइल से। मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मेरे पास तो फोन ही नहीं है।
किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से हमारा इतना समय बर्बाद हो गया। मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से तुम आए हम यहाँ पे, और अब गाड़ी खराब हो गई। आप परेशान मत होना, हम है ना। थैंक यू। गाड़ी खराब हो गई है क्या? क्यों, तुझे ठीक करना आता है क्या? ठीक तो करना नहीं आता, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। पर 500 रुपये लगेंगे। कुछ भी कर, गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दे। कर तो मैं दूंगा, पर इस बात की गारंटी नहीं है। एक बार स्टार्ट हो गई तो दोबारा रुके ना। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसको ठीक करवाओ और निकलो यहाँ से। करूं? कर कर। ए, क्या कर रही है तू? रुमाल दे रही हूँ। हमने किस बात के इसको पैसे दिए? अरे तो एक रुमाल ही तो दिया है, तुम क्यों लड़ रहे हो इतना? चल। अभी मैं करूं? कर कर। गाड़ी स्टार्ट करके देखो। अब तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ। 500 रुपये दे दो। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? तालाब के पास। वो तालाब वाला मोड़? हाँ। वहाँ पर जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। ये ठीक कह रहा है। इसे अपने साथ ले चलो। इसे गांव के रास्तों का ज्ञान भी होगा। गाड़ी में बैठ जाओ। Oh,
तालाब वाला मोड़ आने वाला है, ज़रा गाड़ी ढंग से चलाना। ओए, मैकेनिक है, मैकेनिक की तरह रहे। मुझे गाड़ी चलानी आती है। अबे नीचे क्यों बैठ रहा है? क्या कर रहा है? झाल लगा रहा हूँ। गीत 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 गीत। अरे इतनी जोर से चिल्लाओगी तो सच में भूत जाग जाएंगे यार। भूत जाग जाएंगे नहीं, वो पहले से जागे हुए हैं। क्या? और वो हमारे आसपास हैं। कहाँ? हो गया ना, अब चलें। बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया है। पता नहीं गीत तुम कहाँ हो। आप परेशान मत होना, हम है ना, हम गीत को ढूंढेंगे। ये क्या कर रहा है यार? इस रेत का बहाव बता रहा है कि यहाँ हमारे सिवा भी कोई और है। कौन? हमारे अलावा और कौन है यहाँ? एक ऐसी शक्ति जो हमारा नुकसान करना चाहती है। क्या? हाँ, हो सकता है। और वो आत्मा तुम्हें खा जाएगी और तुम्हारी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। ओ मैडम, हो गया, अब घर चलें। कोई कहीं नहीं जा रहा। गाड़ी का इग्निशन खराब हो गया है। इग्निशन खराब हो गया मतलब गाड़ी नहीं चलेगी। नया इग्निशन प्लग लाना पड़ेगा। तो ला ना। यहाँ नहीं मिलेगा, शहर जाके लाना पड़ेगा। बस इसी की कसर रह गई थी अब। तो फिर हम जाएंगे कब? गाड़ी खराब है, निकलने का एक ही रास्ता है, या तो पैदल जाओ, और अगर पैदल निकले तो जंगल पार करते करते पूरी रात हो जाएगी और जंगली जानवर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग किसी जंगल में रात गुजारो। बस थोड़ी आग लगानी पड़ेगी
उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। भाई मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, तुम लोग रुको, मैं गाड़ी में जाके बैठ रहा हूँ। मारे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। सब गलती तुम्हारी है। मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन तुम मुझसे मिली थी और मुझे प्यार हो गया था। ना वो दिन होता और ना ये आज देखना पड़ता मुझे। यही गलती है ना मेरी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पे लगा देते हो। कितने दिनों से मेरी एक बहन गायब है, मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ, एक बार भी पूछा? बस लड़े ही जा रहे हो, बस लड़े ही जा रहे हो। गलती किसी की भी नहीं है, परिस्थितियों को देखकर लग रहा है ये रात हम लोगों की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। आखिरी रात? यार यार प्लीज डरा मत यार, मुझे बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पकड़ लेगा यार आके। यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, तू और मत डरा यार। पता नहीं अब आवाजें देख रहा है कैसे आ रही है पीछे से। वैसे भी होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो होकर रहेगा। तुम हमेशा इतनी नेगेटिव बातें क्यों करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई याद जुड़ी है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुझे बड़ा पता है इसके बारे में? 1-2 दिन हुआ नहीं, पूरा जानने लगी इसके बारे में। लगता है बड़ी दिलचस्पी है तुझे इसमें। लगता है तुम लोगों को मेरा साथ पसंद नहीं है। चलता हूँ मैं। नहीं भाई तू नाराज मत हो, इसकी तो आदत है मजाक करने की। तू बस हमें छोड़ के मत जा यार। वैसे भी जितने लोग रहेंगे उतना सेफ रहेगा हमारे लिए। क्या तुम सबको इस झील के प्रेतों के बारे में पता है? हाँ, यही पता है कि तालाब के पास कोई भी आता है तो वापस नहीं जाता है। पूरी बात नहीं पता है। क्यों? क्या कोई और भी राज जुड़ा है इस तालाब के साथ? 3 साल पहले यहाँ से एक बारात गुजर रही थी। ड्राइवर की लापरवाही से सब के सब मारे गए। उसमें 55 बाराती थे और इस समय वो सब के सब प्रेत बन चुके हैं। सारी आत्माएं उस तालाब के पास भटक रही हैं। इंसानों के इंतज़ार में कि कब कोई वहाँ आए और उन्हें अपना शिकार बना ले। लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं लेके आता हूँ। उठ गए तुम लोग? तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, तुम सब के लिए गुड न्यूज़ है। वो मैकेनिक अभी तक वापस नहीं आया। क्या? सही सुना, मैकेनिक अभी तक वापस नहीं आया। रात को बोल के गया था कि लकड़ी लेने गया है और साला अभी तक वापस नहीं आया। कहीं वो मैकेनिक हमें छोड़ के भाग तो नहीं गया?
और हम कहीं यहाँ फंस तो नहीं जाएंगे? अब हम लोग जाएंगे कैसे? और भैया जिसे जाना था वो तो चला गया, अब जिसे हल्का होना हो वो मेरे साथ चले। चल चल यार, मैं चलूंगा, बड़ी तेज लगी है यार। ठहरो, अंदर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अबे तो ओपन में करेगा क्या? बहुत तेज आ रही है यार। यार तू चल, ये ऐसे ही करता है यार बात। तू चल ना, चल। प्रशांत, मेरी बात मान जाओ प्रशांत, तुम बहुत पछताओगे। मैं तुमको आगाह कर रहा हूं। प्रशांत रुक जाओ। ओए ओए, मेरे साथ ही जाएगा क्या? अरे भैया हम भी चलते तो साथ ही कर लेते। अबे मेरी धोएगा क्या? चल जाओ उधर। छी। अलाक निरंजन, अलाक निरंजन। मैंने उन बच्चों को पहले ही आगाह किया था कि वो वहां ना जाएं, और तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब कुछ नहीं हो सकता। महाराज, आप सर्वे सर्वा हैं, कुछ तो कीजिए। और रही बात बच्चों की, बच्चों को तो मैंने आगाह कर ही दिया था। आखिर मैं भी एक बाप हूं, और आप अगर ऐसे में बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन बच्चों की मदद करेगा महाराज? अब कुछ नहीं हो सकता। मदद तो उनकी कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने मौत को अपने गले खुद लगाया है। महाराज, मेरे मन की पीड़ा को समझिए महाराज, मेरे दिल के दर्द को समझिए महाराज, मेरे बच्चों की तरफ देखिए महाराज। अब बाबा क्या करे? बाबा क्या करे? अब कुछ नहीं हो सकता। उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वो तालाब का प्रेत किसी को नहीं छोड़ेगा। वो कब से ऐसे ही भूले भटके लोगों का इंतजार कर रहा था कि ऐसे लोग वहां आए और वो अपनी प्यास बुझाए। परंतु महाराज, आपके पास कोई तो उपाय होगा। आप बच्चों के लिए कुछ तो कर सकते हैं। तू बस दुआ कर अपने बच्चों की कि उनकी सांसें चल रही हो। अब जो करेंगे बाबा ही करेंगे। अलाक निरंजन, अलाक निरंजन।
बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? उसने क्या हुआ? उसने प्रशांत को मार दिया। किसने? किसने मारा प्रशांत को? उसने प्रशांत को मार दिया। किसने? उस मैकेनिक ने प्रशांत को मार दिया। अबे पागल तो नहीं है? क्या कह रहा है तू? उसने मार दिया। नहीं, उसने प्रशांत को मार दिया। नहीं। क्या बोल रहा है? भागो, भागो। क्या हुआ? उस मैकेनिक ने प्रशांत को मार डाला। इसने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। क्या कहा तुमने? हाँ, वो सुबह हम लोग गए थे ना, और उसके बाद प्रशांत दूसरे रास्ते चला गया। बोला हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर वो जिंदा नहीं दिखा। मैंने उसकी लाश देखी, वो मर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ है वो? वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। ठहरो, मैं उसे देखता हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। भागो यहाँ से। वो आ गया, भागो भागो, वो आ गया। तुम्हारा दोस्त मारा गया। भागो। ठहरो, मैं इसे देखता हूँ। क्या कह रही है? प्रशांत को तूने मारा है? क्या बोला तू? क्या देखा तूने? बता। मैंने देखा कि प्रशांत की लाश के पास ही खड़ा था। मैं सिर्फ उसकी लाश के पास खड़ा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको मारा है। सच बता, प्रशांत को किसने मारा? मैंने बोला ना, मैं सिर्फ उसकी लाश के पास खड़ा था। इसका मतलब ये नहीं मैं खूनी हूँ। सच बोल रही है? हाँ, मैंने खून करते हुए नहीं देखा। मैंने सिर्फ इसे उसकी लाश के पास देखा था। तुम्हारा दोस्त मारा गया है और तुम सब के सब मारे जाओगे। पर कोई हमें क्यों मारना चाहता है? शांति, शांति, ताकि हम में से किसी को तालाब के राज का पता ना चले। अगर तुम्हें इस तालाब से बचना है तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरे बिना तुम इस तालाब से नहीं बच सकते। ठीक है, लेकिन मेरी नजर तेरे पे रहेगी, याद रखना। तुम कमलेश साथ रुको, चलो।
प्रीत! 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 मोहित, हम कहाँ आ गए? पता नहीं हम यहाँ कैसे आ गए। पर तुम घबराओ मत, जरूर कोई ना कोई रास्ता यहाँ निकल आएगा। मैं शायद अपनी रस्सी खोल सकती हूँ। कोशिश करो, कोशिश करो। गीत, गीत, हाँ। तुम भागो, भागो तुम। कोई आ रहा है, भागो जल्दी, भागो।
तो तुम्हें मार डालेगा। तुम मुझे बचा लोगे? हाँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सच्ची? और मेरी गुड़िया को? हाँ, इसे भी बचा लूंगा। मेरी एक बहन भी वहां फंस गई है। तुम उससे भी बचा लोगे? कहाँ? वहां। कहाँ? गीत, वो मुझे मार डालेगी। गीत, वो मुझे मार डालेगी। कौन गीत? वो लड़की मुझे मार डालेगी। गीत, वो मुझे गीत मार कौन? डालेगी। गीत कौन? कि मुझे मार डालेगी। गीत, कुछ नहीं होगा। चल तू मेरे साथ, चल यहाँ से। ये मुझे भी मार डालेगी। इसने मोहित को भी मार दिया। ये मुझे भी मार डालेगी। बाबा, हमारी मदद करो बाबा।
वो बाबा और वो लड़की मिले हुए हैं। हाँ, मुझे पता है। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। रुकना मत, मेरी चिंता मत करना, सीधे भाग जाना।
वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक 3 दिन थे। मैंने अपनी बहन को तो खोया ही और अपने 3 दोस्तों को भी मैं बचा ना सकी। इन मौतों का जिम्मेदार मैं सिर्फ उस बाबा और पागल लड़की को ही नहीं मानती, बल्कि उन सब गांव वालों को भी मानती हूँ जो अभी तक भूत प्रेत और अंधविश्वास जैसी बातों पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसी अंधविश्वास को ढाल बनाकर आज कई लोग गलत काम कर रहे हैं। उस बाबा ने भी यही किया था। गांगनी में हो रही चोरियों का जिम्मेदार वो खुद था और चोरी का माल छिपाने के लिए उस तालाब को उसने अपना सहारा बनाया। गांव वालों को डराने के लिए उसने उस पागल लड़की और झूठी अफवाहों का सहारा लिया। अगर इन वारदातों का खुलासा होने के बाद भी गांव वालों ने अपनी सोच नहीं बदली तो न जाने कितने मासूम लोग इसी तरह अपनी जिंदगियां खोते रहेंगे।